हेलो दोस्तों, साउथ इंडियन बैंक के शेयर को देख लेते हैं। ये एक प्राइवेट बैंक है और अभी जो इसका भाव है 24.2 पर चल रहा है और एक दिन में इसमें 1.08% की गेन हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है। देखते हैं 5 दिन में क्या रहा। तो 5 दिन में ये 5.5% के लगभग चढ़ गया है। एक महीने में देखें तो 0.37% की तेज़ी है। 6 महीने में देखें तो 12.5% के लगभग गिरावट है और 1 ईयर में देखें तो 1 ईयर में 5%, 5.98 यानी कि लगभग 6% चढ़ गया है शेयर। 5 ईयर में देख लेते हैं तो 5 ईयर में 136% यानी कि 14 रुपये के लगभग ये चढ़ गया है। देख लेते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस। देखते हैं इसके फंडामेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले मार्केट कैप देख लेते हैं साउथ इंडियन बैंक का। तो जो मार्केट कैप है इसका 6,350 करोड़ का है। पी जो अभी है स्टॉक की वो 5.24 पर है और इंडस्ट्री की पी 10 है। तो 10 के मुकाबले ये सस्ता दिख रहा है। यहाँ पी इंडस्ट्री की पी के हिसाब से देखें तो काफ़ी सस्ता है, लगभग आधे में चल रहा है अभी पी इसकी। टोटल एसेट देखें तो 1,17,413 करोड़ के इसके पास एसेट है, जबकि इसका जो डेट है वो 1,05,832 करोड़। लेकिन हमें ये देखना होगा कि ये एक बैंक है तो बैंक में कर्जा ऊपर नीचे होता रहता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज़बरदस्त है, 62.2%, 62.2%। और अगर रेट ऑफ कैपिटल अर्निंग देखें तो 6.19, तो लगभग सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा है। बुक वैल्यू देखें तो 33.7 चल रहा है और बुक वैल्यू से नीचे चल रहा है इसका प्राइस, ये हमें देखना चाहिए। तो इस हिसाब से देखें तो सस्ता है शेयर। ग्राहम नंबर देखें तो 59.3 आ रहा है, यानी ग्राहम नंबर के हिसाब से भी 24 रुपये पर शेयर चल रहा है अभी, तो काफ़ी सस्ता है। कहाँ ग्राहम नंबर 59 पर बता रहा है और जो शेयर है 24 रुपये पर है। वहीं इंट्रिंसिक वैल्यू देखें तो ये 48 है। किसी भी पैमाने पर देखें फंडामेंटल में तो ये शेयर काफ़ी सस्ता नज़र आता है। EPS देखें तो 4.63%, तो EPS भी काफ़ी अच्छा है। वहीं डेट टू इक्विटी देखें तो 12 की चल रही है और DMA देखें 50 दिन का तो 24 पे चल रहा है, ये 24 पे। और डिविडेंड भी अच्छा खासा देती है कंपनी, 1.24%। 200 दिन का जो DMA है जो एवरेज है वो 25.2 पे चल रहा है, यानी कि 200 दिन के DMA से भी नीचे मिल रहा है प्राइस। क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं साउथ इंडियन बैंक के। तो रेवेन्यू जो है वो सितंबर 2024 में 2,355 करोड़ के हुए हैं और उससे पहले 2,314 करोड़। उससे पहले मार्च 2024 में देखें तो 2,275 करोड़ और अगर सितंबर यानी कि एक साल पहले देखें तो 2,129 करोड़। तो यहाँ से और एक साल में काफ़ी जंप है। जहाँ सितंबर 2023 में 2,129 करोड़ थे, वहीं अब 2,355 करोड़ हो गए हैं। और जो ये एक्सपेंसेस हैं, खर्चे जो किए हैं बैंक ने 8,992 करोड़ इस क्वार्टर में कर दिए हैं। आगे देख लेते हैं, प्रॉफिट देख लेते हैं कि क्या किया है बैंक ने। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट देखते हैं। नेट प्रॉफिट है ये और ये है 325 करोड़ के किए हैं इन्होंने इस क्वार्टर में, 325 करोड़। उससे पहले 294 करोड़, उससे पहले 288 करोड़। और अगर एक साल पहले यानी कि सितंबर 2023 में देखें तो 275 करोड़ थे, 275, और वहाँ से बढ़कर 325 हो गए। तो अच्छा खासा गेन है 1 ईयर में। क्वार्टरली भी गेन है अच्छा खासा और ईयरली भी अच्छा खासा तेज़ी बन रही है। EPS देख लेते हैं कि एक शेयर पर इन्होंने कितना कमाया है। तो एक शेयर में इस क्वार्टर में सितंबर 2024 में 1.24 रुपये इन्होंने कमाए। उससे पहले 1.12 और उससे पहले 1.10। तो हर क्वार्टर में ये लगभग बढ़ ही रहा है इनका EPS। यहीं पर देख लेते हैं इनके नेट NPA क्या है, नॉट परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो बैंक ने लोन दिया है और उस पर ना तो ब्याज आ रहा है और ना ही वो वापस आ रहा है, कुछ भी जो पैसा है वो दे ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं तो अगर हम एक साल पहले देखें तो 1.70 थे ये, और अब इस क्वार्टर में देखें तो 1.31% हो गया है। तो इसमें भी गिरावट है और लोग यानी कि अब देने लग गए हैं। जो भी इन्होंने लोन दिए हैं उस पर इन्हें इंटरेस्ट भी मिल रहा है और लोन वापस भी आ रहे हैं। बैलेंस शीट देख लेते हैं। इक्विटी कैपिटल में मार्च 2024 में अभी जो हुआ है 262 करोड़ का इक्विटी है। उससे पहले मार्च 2023 में 209 करोड़ के थे और मार्च 2022 में 209 करोड़ के ही थे। लेकिन अगर उससे पहले देखें मार्च 2020 में तो 181 करोड़ के थे। तो वहाँ से अगर देखें तो अब जो है 262 करोड़, तो अच्छा खासा बढ़ चुका है इक्विटी इनका। रिजर्व देखें तो रिजर्व जो है 8,565 करोड़ के मार्च 2024 में हो गए हैं। वहीं पर अगर हम टोटल एसेट की बात करें तो 1,17,413 करोड़ हो गए हैं। तो यहाँ भी अच्छा खासा टोटल एसेट में इंक्रीजमेंट है अगर पिछले क्वार्टर की पिछले ईयर को देखें तो। इन्वेस्टर देख लेते हैं कि कौन कौन यहाँ इन्वेस्टेड है। तो FII विदेशी निवेशक जो हैं, संस्थागत निवेशक, विदेशी संस्थागत निवेशक सितंबर 2024 में 11.47% है। वहीं अगर जून 2024 में देखें तो 13.44% थे और वहाँ से ये लगातार गिर रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से। DII का देख लेते हैं
यानी कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, तो इनका जो होल्डिंग है ये 5.25% पर है अभी सितंबर 2024 में। वहीं अगर पब्लिक की देखें तो पब्लिक के पास 83.26% शेयर हैं। तो ये हमने साउथ इंडियन बैंक का फंडामेंटल एनालिसिस किया है। और यदि आपको ये ख़रीदना हो तो हमारी ऐसी कोई राय नहीं है, ना तो हम खरीद की राय देते हैं, ना हम बेचने की राय देते हैं। शेयर मार्केट जोखिम से भरा हुआ है और अपने किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेने के उपरांत ही आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।